Good morning students, and today is the next video for chapter 3rd, periodic classification of the elements. And students, today discuss about the period and group in the periodic table. तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक बहुत अपना इम्पोर्टेंट एक इन्वेस्टिगेटिंग टूल है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए। तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली स्टूडेंट कितने ग्रुप पीरियड हमारे होते हैं और वो कहाँ कहाँ जो है उन्हें जो है प्लेस्ड करा गया है, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसमें जो इस तरह की हमारी लाइनें बन जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। और ये हमारी स्टूडेंट्स कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और अगर हम ग्रुप की बात करें स्टूडेंट्स, तो ग्रुप होता है हमारा वर्टिकल, और इस तरह से पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा बनता चला जाता है स्टूडेंट्स। तो वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज इज आर नोन एज पीरियड। अब बात आती है स्टूडेंट्स किस बेस पे पीरियोडिक टेबल को सेट किया गया है। तो स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एटॉमिक नंबर है। वैसे तो अगर हम चलें डिटेल में तो एटॉमिक वेट होता है, वो डिस्कस हो चुका है। तो एटॉमिक नंबर एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम हमारा करता है। और स्टूडेंट यू नो वेरी वेल 4 टाइप्स ऑफ आर ऑर्बिटल्स: एस ऑर्बिटल, p orbital, d orbital and f orbital. And periodic table are classified according to these orbitals. इन ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल को भी सेट करा गया है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं एस ब्लॉक। क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं कौन होते हैं। अब इसमें ना क्लियर सी बात है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेनिंग द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट एस ऑर्बिटल में होते हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे जस्ट एग्जांपल लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। और स्टूडेंट देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? एस ऑर्बिटल में है, तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल सोडियम, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Last electron is present in s orbital. Similarly, potassium 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s2, 3p6, 4s। तो स्टूडेंट से क्लियर सी बात है कि हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकते हैं। तो अगर हमारे लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में जा रहे हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बन जाते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल कैल्शियम, तो स्टूडेंट पीरियड पहले देखते हैं, पीरियड समझते हैं स्टूडेंट। तो पीरियड किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि पीरियड इंडिकेटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n। तो हमेशा याद रखेंगे ना, जो लास्ट में जो डिजिट है स्टूडेंट्स, वो डिजिट हमारी क्या बन जाती है? पीरियड बन जाती है। ये किसी भी एलिमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि जो हमारा लास्ट नंबर होगा उसे आप पिकअप करेंगे और देखेंगे तो इसका पीरियड क्या होगा स्टूडेंट? हमारा 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया। कॉमन सी बात है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? एस में आ रहे हैं। तो ये हमारे बन गया एस ब्लॉक एलिमेंट। और स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ग्रुप आते हैं। 2 ग्रुप्स आर कंसिडर इन एस ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज Group 1 is known as alkali metals. Alkali metals यानी कि जो वे मेटल्स जो एल्कालाइन फॉर्म रखती हैं, जिनके सॉल्यूशन एल्कालाइन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, यानी कि वो हमारे किस में आती हैं? एल्कली मेटल्स, यानी ग्रुप 1 में आती है। यानी कि जिनके आउटर मोस्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, वो होंगे हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट। कॉमन सी बात है।
दूसरा आता है स्टूडेंट इसके अंदर ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड यानी कि इट कंटेन्स द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं, यानी कि ऐसी मेटल्स जिनके ऑक्साइड किसकी तरह होते हैं, अर्थ के अंदर जो सॉइल होती है उसकी तरह क्या हो जाते हैं, इनफ्यूजेबल होते हैं, यानी कि जो आसानी से जो आपके समझ गल नहीं सकते हैं, तो वो किस में आते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, या ये अपने आप में क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत एक तरह से मानिए आपकी इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो हार्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट स्पेशली। तो ये किस में आते हैं स्टूडेंट, हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं, इनके भी सॉल्यूशन एल्केलाइन होता है। अब बात आती है स्टूडेंट इन ग्रुप में, ये दोनों ग्रुप किस में आते हैं, तो ये दोनों ग्रुप आते हैं एस ग्रुप। किस में आते हैं स्टूडेंट, ये हमारे एस ग्रुप में, और इस तरह से हमारे एस ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला हाइड्रोजन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम। तो स्टूडेंट इसकी ट्रिक हम बताते हैं आपको, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। और स्टूडेंट्स ये मान के चले आप, इन एवरी ग्रुप इन लास्ट एलिमेंट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि हर ग्रुप में लास्ट जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यानी कि जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिनसे लगातार रेज एमिट होती रहती हैं, लाइक द अल्फा बीटा गामा रेज, दिस नोन एज रेडियो एक्टिव रेज। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है, तो हर ग्रुप के लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी करना टिपिकल होता है। तो मोस्टली स्टडी जो आपकी वो कहाँ तक रहने वाली है, सीजियम तक। तो ये हमारे स्टूडेंट कौन सा ग्रुप 1 है, सभी के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमारा बन जाता है लीना की रब से फरियाद, ऐसे बन जाते हैं स्टूडेंट्स। तो लीना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो ये आपको स्टूडेंट एलिमेंट भी सभी पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है और उसका प्रॉपर नेम क्या है। और ट्रिक इसके हम बताते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, लीना की रब से फरियाद। ये ग्रुप फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स हमारा। एल्कली मेटल्स होती हैं, सॉफ्ट मेटल होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है, तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स। इनकी आई वैल्यू लो होती है, क्योंकि सोडियम स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा सोप होता है, सोपी टच इन सोपी होता है ये, तो क्या होता है, सॉफ्ट मेटल में आता है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसके एलिमेंट हम देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्या आता है स्टूडेंट्स, रेडियम आता है। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हमारे, सेकंड ग्रुप, लेकिन कंसिडर किसमें होंगे ये, एस ग्रुप में, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स हैव द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 12, 20 और 38, 56, और ये लास्ट वाले स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। क्या हो गया हमारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसकी भी ट्रिक देखते हैं हम, बेटा, बी से बना दे बेटा, एमजी मतलब मांगे, मांगे, कार, स्कूटर, ये स्कूटी भी हो सकता है, बस, रेडियो। तो ट्रिक बन गई स्टूडेंट्स ग्रुप सेकंड को लर्न करने की, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बस, रेडियो। दीज एलिमेंट इज द ग्रुप सेकंड एंड आल्सो नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्योंकि हमारी सॉइल से ये मोस्टली जनरेट होते हैं, वहां से मिलते हैं, ठीक है, और सॉइल की तरह क्या होते हैं, जो सॉइल हमारी गलती नहीं, तो इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी नहीं गलते आसानी से, तो क्या हो जाता है हमारा, इसलिए हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बस, रेडियो। बेटा, बी मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। और इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आने वाला है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आता है, एस ब्लॉक में आता है।
तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा एस ब्लॉक तैयार हो जाता है। और एस ब्लॉक प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें जैसे ये हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के 2 कॉलम इज द एस ब्लॉक, राइट कॉलम इज द पी ब्लॉक एंड मिडिल इज द डी ब्लॉक एंड बॉटम इज द एफ ब्लॉक एंड टॉप ऑन द हाइड्रोजन। ये आपको आउटलाइन अपने माइंड में रखनी है। फिर रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट साइड होगी, केवल 2 ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक होते हैं। जो हमारी राइट होती है स्टूडेंट्स, राइट साइड में रहते हैं पी ब्लॉक, नॉन मेटल्स, ये एस ब्लॉक वाले सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और इन दोनों के बीच में मिडिल में एस एंड पी, मिडिल में होता है हमारा डी ब्लॉक होता है और बॉटम पे हमारा होता है एफ ब्लॉक। तो एक आउटलाइन छोटी सी बन जाती है। ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, तो ये हमारा एस ब्लॉक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा हो गया एफ। तो ये आउटलाइन अपने माइंड में आप रखेंगे, जरूर रखना पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट जो है हमारे प्रॉपर्ली हो जाते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब स्टूडेंट जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अब कॉमन सी बात है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मींस दोज एलिमेंट्स हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन कंसिडर इन द पी ऑर्बिटल। जब हमारा स्टूडेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट एक ब्लॉक एलिमेंट है, बहुत सारी वैरायटी वाले एलिमेंट है, और जितनी आपकी नॉन मेटल्स हैं, इनर्ट गैस है, वो सब इसमें कंसिडर करी गई है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा आता है ग्रुप 13 to 18, यानी कि ये मान के चलिए आप स्टूडेंट 13 to 18 तक के जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप वाले, वो सब कहाँ रहेंगे, हमारे पी ब्लॉक और राइट साइड। तो 1 by 1 इन ग्रुप 13 के 14 के एलिमेंट को देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ होता है। और स्टूडेंट अगर मैं इनके जो है कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो नाइट्रोजन जो होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन अगर देखें हम 1s2 2s2 2p3, सिमिलरली फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 and the last electron considered to the p subshell and the last electron considered to the p subshell, so that is the p block element। ये सभी p block एलिमेंट है। ऐसे आप 33 का बना सकते हैं, ऐसे 51 का बन जाएगा, 83 का बन जाएगा। जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट चैप्टर 2 में आप बाउ प्रिंसिपल में वहां पर हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए वहां पर बार बार कहा जा रहा था कि ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का करना नहीं आ रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए, पूछिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स और बेसिक है ये कॉन्फ़िगरेशन करना किसी भी एलिमेंट का। तो हम देखते हैं स्टूडेंट लास्ट सब सेल हमारी कहाँ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, पी सब सेल में आ रहे हैं। तो ये सभी ग्रुप 15 के एलिमेंट है। पीरियड इनका देख लेंगे आप, पीरियड अलग होते हैं हमेशा, तो पीरियड इनके अलग अलग हो रहे हैं। इसका पीरियड 2 है, इसका ग्रुप हमारा, इसका पीरियड 3 है, लेकिन सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इन्हें याद रखा जाए स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर ट्रिक लिखते हैं, नए पुराने ऐसे सब बिके। तो ट्रिक बनेगी स्टूडेंट, नए पुराने ऐसे सब बिके। एक तो ये ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है इसकी बना रखी है हमने। एक और भी बनती है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके। एक ये भी ट्रिक इसकी स्टूडेंट्स है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके। तो ये हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट हो जाते हैं। नए 4 नाइट्रोजन, पुराने 4 फॉस्फोरस, ऐसे 4 आर्सेनिक, सब 4 एंटीमनी, बीके 4 बिस्मिथ।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा ग्रुप 15 है। अभी ग्रुप कैसे किस एलिमेंट का निकालते हैं स्टूडेंट, उसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें देखना है कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट हमारे कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ग्रुप 16। क्या आता है नेक्स्ट? ग्रुप 16। अब एक छोटी सी चीज और समझेंगे स्टूडेंट, ग्रुप 15 13 to 18 13 14 रहेगा, सॉरी हमारे स्टूडेंट उसे बताएंगे। 15 का जो फर्स्ट मेंबर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है इसका? रिप्रेजेंटेटिव। तो दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? हमारा नाइट्रोजन फैमिली हो गया। तो ऐसे ऑक्सीजन, तो दिस इज द स्टूडेंट फर्स्ट मेंबर इज द रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसके घर का मेंबर है, मेन है, ये फादर है। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन किससे होती है? आपके पेरेंट्स से होती है। तो पेरेंट्स है, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट हमारा? ऑक्सीजन फैमिली। क्या बन गया स्टूडेंट हमारा? ये ऑक्सीजन फैमिली। और अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, तो 8 16 और 34 52 एंड 84, और ये बन जाता है हमारा ऑक्सीजन फैमिली बन जाती है। ट्रिक देखते हैं, इसकी भी ट्रिक लिख देते हैं। ऑक्सीजन सबसे तेज पाउडर, सबसे तेज पाउडर। ऑक्सीजन सबसे तेज पाउडर। O फॉर ऑक्सीजन, S सब फॉर सल्फर, से फॉर सेलिनियम, तेज, तेज मतलब टेल्यूरियम, PO फॉर पोलिनियम पाउडर। एक ट्रिक बन गई स्टूडेंट, ऑक्सीजन सबसे तेज पाउडर। इस तरह से स्टूडेंट हमारे ग्रुप 15 और 16 कवर हो जाते हैं। इनकी ट्रिक हमें याद रखनी है। और अगर हम इन सभी को देखें कि जब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आते हैं। बाकी स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में बाकी ग्रुप की ट्रिक बताएंगे आपको कैसे लर्न रखना है। ओके स्टूडेंट्स।